हेलो सो बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर यानी जेपी पावर कंपनी की। लगातार स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई देता है। आप देखते हैं यहाँ पे बहुत तेजी से स्टॉक में गिरावट हुई, 6 रुपए 6.5 रुपए का हाई लगाया था स्टॉक ने और वहां से गिरावट के बाद अब एक रेंज मेंटेन करता हुआ दिखाई देता है स्टॉक। बात करेंगे इस वीडियो में कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है कंपनी में, क्या अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो क्या आपको छोड़ के निकलना चाहिए स्टॉक, क्या अपॉर्चुनिटीज है इस स्टॉक में और क्या टारगेट्स हैं आपके लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में आज भी बहुत बुरी तरह से गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी जो आपका स्टॉक रहा है जेपी पावर, जिसको डिस्ट्रेस स्टॉक्स में रखा जाता है, उसके बावजूद भी सिर्फ 1% 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये तो तय है कि सेलर्स जो है वो अभी हावी नहीं हुए हैं स्टॉक पर। यही कारण है कि एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। क्या करना है आपको, क्या हो स्ट्रेटजी, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छी चीजें हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें जयप्रकाश वेंचर्स की तो देखिए, एक साल का रिकॉर्ड जो रहा है वो ठीक ठाक रहा है। 6 साढ़े 6 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया और वहां से कुछ खराब खबरों की वजह से, मार्केट के डाउन ट्रेंडिंग होने की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। अब गिरावट भी सस्टेन कर रहा है, गिरावट बंद हो चुकी है और सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है स्टॉक आपको। बट क्योंकि हमारी आदत है देखना कि दूसरे स्टॉक्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारा स्टॉक तो बढ़ नहीं रहा है। पेशेंस स्टॉक मार्केट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो, मार्केट से पैसा निकालना चाहते हो, यू नीड टू हैव पेशेंस। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अभी जयप्रकाश पावर में पेशेंस की कितनी जरूरत है एंड कितनी जरूरत है आपको स्ट्रेटजी की, ये बताएंगे। बट अभी आप देखिए कि कंपनी का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ओवरऑल ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा है, अच्छा है, बट जिस तरह की छोटी कंपनीज होती हैं और जिस तरह का पोर्टफोलियो जयप्रकाश पावर का है, इस समय पर आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी पावर में यानी पावर सेक्टर में काफी अच्छी रैली आई है। ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं और यही कारण है कि ऑयल इंडिया हो गया बहुत तेजी से बढ़ा, आईओसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया। आज के दिन में इन स्टॉक्स की चांदी हो गई है। अब यहाँ पे जेपी पावर या सुजलॉन जैसे स्टॉक या ऊर्जा ग्लोबल जैसे स्टॉक लगातार रेंज में फंसे हुए हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि अब जयप्रकाश पावर का पोर्टफोलियो देखेंगे तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल। हाइड्रो एंड थर्मल यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर में ये जुड़े हुए हैं। इस समय पर इंडिया में कोल से पावर बनाना बहुत ही प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है, कॉस्टली बहुत हो गया है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बहुत आ जाता है। गवर्नमेंट ने इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए अब कंपनी सेपरेट करने की बात कही है। साथ ही सीमेंट ग्राइंडिंग का भी काम करते हैं, कैप्टिव कोल माइनिंग भी करते हैं एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर भी किया जाता है यहाँ पे। तो जो गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसमिशन अब दूसरी कंपनी करेगा तो जयप्रकाश पावर को ये बाइफरकेट करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को या किसी और को देना पड़ेगा। तो वहां से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब एक पॉइंट जो आपको पकड़ के चलना है वो ये है कि कंपनीज में कोल से बिजली बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है, कॉस्टली बहुत हो गया है। यही कारण है कि अब, और वैसे भी आप देखिए ना, फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर का है, चाहे सुजलॉन हो, चाहे जेपी पावर हो, चाहे ऊर्जा ग्लोबल है। आने वाली जो रैली है वो जो भी रिन्यूएबल सेक्टर को पकड़ के चल रहा है, जो भी रिन्यूएबल से पावर जनरेट कर रहा है, वो कंपनी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जेपी पावर वेंचर्स। ठीक है, साफ तौर पर अगर रिन्यूएबल सेक्टर अभी तो बहुत स्लो ग्रोथ है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, रिन्यूएबल सेक्टर इज ग्रोइंग अराउंड 2 to 2.5% एनम पर एनम इन इंडिया, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट इस समय पर अगर आप देखें तो जेपी पावर फिर भी एक अच्छी पोजीशन में देखने को मिलता है। गिरावट हुई, मार्केट भी गिरावट हुई, सेंसेक्स आज लुढ़का ऑलमोस्ट 1% के आसपास, निफ्टी 50 में गिरावट हुई। मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस जो रहे हैं, आप देखिए निफ्टी बैंक में जो 2% की गिरावट हुई और इंडेक्स में 2% की गिरावट, यानी कि बाजार में सेलर्स हावी रहे हैं। बट उसके बावजूद भी जेपी पावर ने अपना जो मोमेंटम था वो मेंटेन रखा है, तो ये अच्छी चीज है इसमें कम से कम। अब ये तो रही गिरावट क्यों हुई, ठीक है, अब करना क्या है आपको, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टारगेट्स क्या है और क्यों मैं सोच रहा हूँ कि जेपी पावर इज द नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक इन पावर सेक्टर, उसकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जेपी पावर एक रिन्यूएबल में है और ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक में लगा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं और ऐसे ही स्टॉक बहुत तेजी से ग्रो करने के चांसेस रखते हैं। टाटा पावर उनमें से एक है, अडानी ग्रीन उनमें से एक है, बट अडानी ग्रीन बहुत ही ज्यादा, अब देखिए ये स्टॉक जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, वो स्टॉक आपको प्रीमियम प्राइस पर मिल रहा है, यानी कि जितनी उसकी बुक वैल्यू है, जितना डेट है उनके पास, अगर वो निकाल दिया जाए तो उस स्टॉक की प्राइस अराउंड 150-130 आएगी। लेकिन वो कितने पे ट्रेड हो रहा है, वो 1100-1200 पे ट्रेड हो रहा है आजकल, है ना।
तो इसीलिए क्योंकि बुक वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे तो ₹9.5 की इसकी बुक वैल्यू है एंड अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है 4.25 पे ट्रेड हो रहा है। इसका साफ तौर पर मतलब यही है कि अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हो तो इन द नेक्स्ट 1 ईयर और 6 मंथ्स और 8 मंथ्स ये स्टॉक आपको कम से कम डबल तो देने वाला है। ये तो तय है आपके लिए कि डबल तो होके रहेगा ये स्टॉक, जितनी बुक वैल्यू हो उतना तो जाएगा ही जाएगा, है ना। और रिन्यूएबल सेक्टर इस समय पर दबाव में है, ये भी आपको ध्यान में रखना। शिल्लॉन्ग हो, ऊर्जा ग्लोबल हो या फिर जेपी पावर हो, जब तक रिन्यूएबल सेक्टर में स्पेसिफिकली कोई ग्रोथ नहीं आएगी। अब पावर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम आई, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम अलग लॉन्च की सरकार ने, उनमें एक अच्छी रैली आई। बट रिन्यूएबल सेक्टर के को लेकर के अभी कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च नहीं हो रही, कोई मदद नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से, और यही कारण है कि दबाव में है। बट अब नहीं रहेंगे, खबर बहुत अच्छी है यहाँ पे मेरे पास आपके लिए। अब देखिए जेपी पावर का फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा है, एक स्टेबल कंपनी है, अच्छा काम करे, बुक वैल्यू से कम पे आपको प्राइस मिल रहा है, स्टॉक मिल रहा है, यानी कि कम से कम प्राइस आपका डबल तो होके रहेगा, ये तो तय है आपका। डिस्काउंटेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन हैव। आप सोचिए किसी भी आपने अगर बड़े इन्वेस्टर के बारे में पढ़ा हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, वो हमेशा कहते हैं कि डिस्काउंटेड स्टॉक्स में ही बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग तो खैर वो बात का खेल है, बट यस बाइंग अगर आप डिस्काउंटेड स्टॉक्स में करते हो वो भी एक स्टेबल कंपनी में, तो वहां से आपको करोड़पति जैसा रिटर्न मिल सकता है। यही कारण है कि जेपी पावर एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। अब बात करते हैं खबर की, खबर क्या अच्छी है जिससे पावर सेक्टर में उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देखिए पहली खबर है या ओनली खबर भी कह सकते हैं आप, चाइना में एवरग्रांड कंपनी का क्राइसिस आया, आप जानते हैं उस बारे में, और उसकी वजह से इंडियन मार्केट भी हिलता हुआ दिखाई दिया। बट उस टाइम पर भी मेटल सेक्टर बहुत तेजी से भागा, ऑयल सेक्टर बहुत तेजी से भागा। अब जब तेलों के दाम बढ़ रहे हैं तो तेलों वाले स्टॉक भाग रहे हैं। पावर सेक्टर में इस समय पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। चाइना में भी डाइविंग headfirst into a power supply shock that could hit Asia's largest economy hard just as the Evergrande crisis sends shockwaves through its financial system. The crackdown on power consumption is being driven by rising demand for electricity and surging coal and gas prices as well as strict target from Beijing to cut emissions. अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कोल और गैस प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, और यही कारण है कि जो कोल से पावर जनरेट करने वाली कंपनी है उनको कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, और इसी वजह से चाइना में क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। अब अगर चाइना में पावर सेक्टर को क्राइसिस आता है तो इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे हमें। जो छोटी कंपनीज है उनमें भी और बड़ी कंपनीज हैं उनमें भी। अगर चाइना पावर क्रंच के थ्रू गुजरता है, जो कि वो हो रहा है, एवरग्रांड का ऑलरेडी क्राइसिस आपने देख लिया है, चाइना उसको निकालेगा, अपने आप को पावर क्राइसिस से बचाएगा, या फिर जो बढ़ते हुए मेटल्स के प्राइसेस है उससे बचाएगा। यहाँ पे चाइना फंसा हुआ है और यहाँ पे एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। यही मौका है आपके सामने, अगर पावर सेक्टर वहां पे एक शॉक बन रहा है तो इंडिया में पावर सेक्टर में बहुत तेजी से रैली आएगी, क्योंकि हमें भी अपने कोल और गैस से पावर जनरेट करने वाली कंपनीज से पैसा निकालते हैं वो आप लोगों को देखेंगे। क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी अगर इस तरह से हिट होती है, क्योंकि कोल से जनरेट कर रहे हैं, कोयला हमारे पास भी है बट उनके पास हमसे ज्यादा स्टॉक रखा है, उसके बावजूद भी अगर वो फेस करते हैं तो इंडिया विल बी द नेक्स्ट वन टू फेस द पावर क्राइसिस, और इसीलिए रिन्यूएबल्स में अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये बड़ी खबर है। चाइना में अगर पावर क्रंच आता है तो इंडिया उसको फेस करेगा, नेक्स्ट विल बी इंडिया, तो वो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। अगर आपने जेपी पावर में पैसा लगाया है तो रुको, इसमें ये गलती मत कर देना यहाँ पे कि आप निकल जाओ उस स्टॉक से। ₹4 ₹4.5 का स्टॉक जो कि बुक वैल्यू से बहुत कम पे मिल रहा है आपको, आप स्टॉक पी देखते हो बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो 7-7.5% का है, तो रुकने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टारगेट क्या होना चाहिए। तो पहला टारगेट मेरा ₹9.5 का ही है, और वो वहां तक स्टॉक जाएगा। आपको 1 साल रुकना पड़ सकता है, 8 महीने रुकना पड़ सकता है, 10 महीने रुकना पड़ सकता है। पावर सेक्टर का क्राइसिस देखने के बाद कोई भी गैस या कोल से पावर जनरेट करने वाली कंपनीज में पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सबके लिए बढ़ेंगे और सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। रिन्यूएबल इज द फ्यूचर, तो आप वहां पर पैसा लगाओ, वहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। ₹9.5 का टारगेट मेरा पहला रहेगा। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी बट स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे जैसे स्टॉक ग्रो करता है, कंपनी ग्रो करती है, वैसे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है इस स्टॉक में, एकदम से बहुत सारा पैसा मत लगाना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एफआईआई की बात करें, डीआईआई की बात करें, डीआईआई ने कल बहुत बेहतरीन खरीदारी की थी। एफआईआई थोड़े बिकवाली के उस पर है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी ये वीक जो है वो एक्सपायरी वीक है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आपको। समझ के चलिए, स्टॉक अच्छा है, रखिए स्टॉक को, बेचने की गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट।